सुनते थे। चूंकि मैं बहुत छोटा था, मां के गर्भ में था, तो मेरे पर ज्यादा असर हुआ और मेरा जन्म भी उसी आश्रम में हुआ। मेरा जन्म भी उसी आश्रम में हुआ। तो उस लड़कपन में मैं बचपन में जो ज्ञान सीखा, तो साधु संतों के शरण में रह करके नारद मुनि के गोद में हमने इस ज्ञान को सीखा जो सिखलाते थे। इसीलिए बाल्यकाल में जो मैंने संतों से सीखा उसी का असर मेरे पास है, और मैं जो ये ज्ञान की बातें सुनाता हूं ये ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है। तो ये ज्ञान ऐसा अचल हो गया, कथा तो ही समाप्त हो गई। बाद में वो कयाधु अपने पति के पास चली गई, लेकिन देखिए वो बचपन में सुना हुआ ज्ञान कितना दृढ़ हो गया कि पिता ने अनेक तरह से धमकाया, डराया, मारा, जान लेने का प्रयास किया, लेकिन बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में एकदम वो बालक अटल रहा, डोला नहीं, हिला नहीं। इसलिए आज भक्त प्रहलाद का लोग गुण गाते हैं, इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो देखिए बचपन में संस्कार मिलने का क्या फल होता है, इसको समझिए। तो संत लोग क्या ज्ञान देते हैं? भक्ति का ज्ञान देते हैं, एक ईश्वर का ज्ञान देते हैं। यही ज्ञान तो हम लोगों को मिलता है, और संत लोग ही सार ज्ञान देते हैं, असली ज्ञान देते हैं। भक्ति तो हम लोग बाहर में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पंडितों के शरण में जाते हैं, वहां भी सीखते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बाहर में आप जाते हैं, वो जो आप भक्ति सीखते हैं, वो भक्ति क्या है? आवागमन में घुमाने वाली भक्ति है, जन्म मरण में घुमाने वाली भक्ति है। आप कहेंगे तो लाभ क्या हुआ? लाभ यही हुआ कि जिस देवता की पूजा करेंगे वो देवता अपने लोक में ले जाएंगे, स्वर्ग घुमाने के लिए ले जाएंगे आपको। पुण्य है आपका, चलिए स्वर्ग घूम फिर के आइए, पुण्य खत्म हुआ, वहां से निकल के नरक में जाइए, फिर आवागमन में घूमते रहिए। तो स्वर्ग घूमने का मन हो तो बाहरी पूजन करते रहिए, लेकिन वास्तव में जन्म मरण के चक्र से छूटना कभी नहीं हो सकता है जो बाहर में भटकते हैं। पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मोक्षु तस्माद्यति स्व हृदयार्चन में कुर्याद बाह्या अर्चनन परिहरित पुनर्भवाय। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है, पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। बाहरी पूजन करेंगे पुनर्जन्म में जाएंगे, एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, आंतरिक भक्ति करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। तो वास्तव में मुक्ति अगर चाहिए तो एक ईश्वर की भक्ति ही करनी पड़ेगी, एक ईश्वर से ही मिलना पड़ेगा। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वो ही है। जीवो परम पिता निज चिन्ह हो कहते संतन हितकारी। ईश्वर से मिलो, ईश्वर को जानो। कहां जानेंगे, कहां जाएंगे खोजने? सभी संतों ने कहा कि कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कुछ भी उतना नजदीक नहीं है जितना ईश्वर हमारे नजदीक है। याद रखिएगा, जितना समीप ईश्वर है उतना समीप कुछ है ही नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है नेरे, है वह बहुत नजदीक में, सूझत नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लानत है। क्यों सुझाई नहीं पड़ता है, क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? तो कहते हैं संसार के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए बहुत नजदीक में ईश्वर है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिन। वही तुलसीदास जी कहते हैं वो प्रभु कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। सबके हृदय में वो प्रभु हैं। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो अविनाशी पुरुष परमात्मा हमारे अंदर में है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ईश्वर को खोजने के लिए कहां जाते हो? काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई।
पुहुप मधी जीव बास बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसय निरंतर घट ही खोजहु भाई। कितना स्पष्ट कर दिया। काहे रे मन खोजन जाई, जंगल में खोजने क्यों जाते हो। सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, जो सब जगह है वो तेरे संग में समाया हुआ है। पुहुप मधी जीव बास बसत है, जैसे फूल में सुगंधी बसती है, मुकुर माही जैसे छाई, आईने में जैसे अपनी परछाई बसती है, तैसे ही हरि बसय निरंतर घट ही खोजो भाई। वैसे ही हरि सब जगह है, अपने अंदर में भी है, इसलिए अंदर में ही खोज लो। फिर दूसरे पद में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, प्रत्येक शरीर में ईश्वर छिपा हुआ है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। घट घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घटी ज्योति सवाई, सबके अंदर में उस ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है। अब बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, गुरु के युक्ति के द्वारा यदि वज्र कपाट खुल जाए, अंधकार का पर्दा खुल जाए, निर्भय ताड़ी लाई, सारे भय मिट जाएंगे और समाधि में चले जाएंगे। ताड़ी लाई माने समाधि में जाना। नानक साहब क्या कहते हैं, आपके अंदर में ही परमात्मा है। कबीर साहब ने क्या कहा, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, जिस पुरुषोत्तम का, परमात्मा का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी धारण करते हैं, ध्यान करते हैं। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी परम पुरुष तेरे अंदर में विराजते हैं। सभी संतो एक ही बात कहते हैं। दूसरे जगह कवि साहब कहते हैं, राम राय घट में बसे, ढूंढक फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झकमार। कहते हैं लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम राय तो भीतर में बैठे हैं। यही बात गुरु महाराज कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम, घट मन शरीर, सबके अंदर में वही राम बैठा हुआ। मीराबाई ने बड़ा सुंदर कहा, जाके पिया परदेश बसत है, लिखी लिखी भेजे पाती, पाती मन पत्र। जाके पिया परदेश बसत है, लिखी लिखी भेजे पाती, मेरा पिया मुझ माही विराजे, ना कहूं आती न जाती। हमारा पिया कहीं आता जाता नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं सब दिन रहता है। फिर कबीर साहब इसी बात को क्या कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को इंतजारी किया। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। हमारा यार हमारे अंदर में है। जो संत मत का ज्ञान है वही सूफी फकीरों का ज्ञान है। जो सूफी पंथ है ना, उसमें भी सार साधना यही है। तो एक सूफी फकीर हुए साईं बुल्ले शाह, उनको तो इधर वेद उपनिषद का भी ज्ञान था, कुरान का भी ज्ञान था। पहले तो वो कुरान ही पढ़ते थे, बाद में संतों के ज्ञान को अपना करके और परमात्मा को पाए। तो उन्होंने कहा, वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के, कोई वेद पढ़ के थक गया, कोई कुरान पढ़ के थक गया। वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे। सिजदा करते करते माथा घिसा गया। वो लोग माथा रखते हैं जमीन पर ना, मुसलमान लोग। तो वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मत्थे। नारब तीर्थ नारब मक्के, हिंदू लोग तीर्थ में जाते हैं, वहां परमात्मा बैठा हुआ नहीं है। मुसलमान लोग मक्का जाते हैं, वही खुदा बैठा हुआ नहीं है। नारब तीर्थ नारब मक्के, जिन पाया तिन दिल बिच यार, जो पाया अपने दिल के बीच में ही पाया। ठीक यही बात सुंदरदास जी कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, अखियां उलट करी ताही जीते ये। नजर को उलट करके उसको देखो, दिल में दिलदार बैठा हुआ है। कितने संतों की वाणी सुनेंगे आप।
अरे जितने संत हैं जिन्होंने कुछ कहा तो यही कहा, कुछ दूसरा नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ वृंदावन, चले जाओ मथुरा, काशी चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, वहां ईश्वर मिल जाएंगे। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान। कबीर साहब ने कहा ये मथुरा द्वारिका काशी सब तेरा शरीर ही है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। 10 द्वार का जो पिंजरा है, शरीर है, इसके अंदर में ईश्वर की ज्योति को खोजो। सब कुछ इसी में है। यही घट कंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। तो सभी संत कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर में है। संत पलटू साहब ने कहा, पलटू साहब को जीते जी आग में झोंक दिया गया। समझ लीजिए लोग कितने दुष्ट थे। वो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। ये सत्य ज्ञान का जो प्रचार करते हैं तो बहुत लोग विरोधी खड़े हो जाते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके दुश्मन ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अंततः सत्यमेव जयते नानृतम, अंततः सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तो पलटू साहब ने क्या कहा, साहब साहब क्या करे, ईश्वर ईश्वर क्यों चिल्लाते हो, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखो मिलेगा साहिब नादिर। वो अद्भुत परमात्मा मिलेंगे अंदर धंस के देखो। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, अब बुरका डारे टार खुदा बा खुद दिखरावे। बुरका का रंग कैसा होता है, काला। कहते हैं बुरका को टार दो, मतलब अंधकार को हटाओ ध्यान के द्वारा। बुरका टारे डारे टारे खुदा बा खुद दिखरावे, रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। जो अंदर में ध्यान करते हैं 30 रोजा का फल उनको रोज मिलते रहता है, बाहर में रोजा करने की जरूरत नहीं है। 30 रोजा कर अरे अंदर में 7 रिकावा, ला मकान में रब को पावे पलटू दास। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, ला मकान में रब को पावे पलटू दास। एक मकान है उसका नाम है ला मकान, वहीं पर परमात्मा मिलेंगे। वो कौन सा मकान है, ला मकान, निशब्द परम पद। उसी को उर्दू फारसी में ला मकान कहा गया। माने शून्य महल में जाना पड़ेगा, निशब्द परम पद में जाएंगे तो वहां परमात्मा मिल जाएंगे। इसी के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा, तुम उतरी परियो तम माही, तुम जीव हो अंधकार में आ गए हो। पहले कहां थे, पहले अंधकार में नहीं थे। तुम उतरी परियो तम माही, पीव निशब्द में, ताते पड़ो दूर, चलो निशब्द में। परमात्मा निशब्द में है, तुम अंधकार में चले आए हो, तुम चलो निशब्द में। लोग साधु बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, अब बाहर में ईश्वर को खोजते फिरते हैं। तो पलटू साहब फिर कहते हैं, बैरागी ने भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाए के तीरथ छाने, भरमय चारू खान, नहीं सुधी अपनी आने। अपनी सुधी नहीं लाता, दूसरे जगह खोजता। फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी। फूल में सुगंधी है, लकड़ी में आग है, रगड़िएगा तो आग निकल जाएगी। धरती में पानी है, दिखाई नहीं पड़ता, खोदेंगे तो निकलेगा। खोदे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी, दूध माही घृत रहे छिपी मेहदी में लाली। दूध में घी है, देखते नहीं है, मेहदी में लाली है, देखते नहीं है। दूध माही घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं तिल भर नहीं खाली। कोई जगह ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं हो, कोई खाली जगह नहीं है, तिल भर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। जल में डुबकी लगाता है कि राम मिल जाएंगे। पलटू साहब ने एक और सुंदर उक्ति कही है, कहते हैं, पूरन ब्रह्म रहे घाट में, 60 तीर्थ कानन खोजन जाई। 60 माना मूर्ख। पूरन ब्रह्म रहे घाट में, 60 मूर्ख लोग तीर्थ कानन खोजन जाई। तीर्थ में जंगल में खोजते हैं। कीट पतंग सवय परिपूर्ण, कीड़ा में मकोड़ा में सब जगह, पतिंगा में सब जगह वो परमात्मा है।
कीट पतंग सबय परिपूरन, कहूं तिल एक न हो तो जुदाही। कोई एक तिल जगह खाली नहीं है उसके बिना। नैन दिए हरि देखन को, पलटू प्रभु सब में देख दिखाई। कहते तुमको परमात्मा ने आंख दिया है, वो आंख को खोलोगे तब ना देखोगे, वो आंख तो बंद करके रखे हो तुम। सुनत लखत सुख लहत अनुभूति अनुसुख की प्राप्ति होती है, हमें ही प्रभु मिलते, उसी से प्रभु मिलते हैं। वो जो आवाज होती है अंदर में, जो शब्द हो रहा है, वो परमात्मा की ही आवाज है, परमात्मा का शब्द है। तो जब परमात्मा का शब्द है तो परमात्मा का शब्द सुनेंगे तो परमात्मा के पास अवश्य जाएंगे, शब्द ही परमात्मा तक पहुंचाएगा। इसलिए गुरुमां ने कहा निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही अस गुरु संत जुक्ति भवत्रास मिटावे ना। अपने अंदर में ही प्रभु की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद आएगा। और यह भेद संत और सदगुरु बतलाते हैं। संत और सच्चे संत, सच्चे सदगुरु यही भेद बतलाते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा है, परमात्मा का मन प्रकाश है, परमात्मा का शब्द भी है। यदि हम परमात्मा के प्रकाश को देखेंगे, परमात्मा के शब्द को पकड़ेंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। परमात्मा यदि मिल गए तो सब काम समाप्त, भक्ति पूरी हो गई। इसी को मोक्ष पाना कहते हैं। यही मनुष्य जीवन की का लक्ष्य है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मोक्ष का द्वार तो हमारे अंदर में है, लेकिन उस द्वार का भेद कौन बताएगा? संत सद्गुरु ही बताते हैं। इसलिए सबसे पहले सत्संग करें, सत्संग करके अपने चरित्र को सुधारें, उसके बाद दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा ग्रहण कर लिए तो भी आपको चरित्र पर ध्यान देना होगा। पंच पाप को नहीं त्यागेंगे तो साधना में आगे नहीं बढ़ेंगे। दीक्षा ले लिए इसका क्या मतलब हुआ? दीक्षा तो आप ले लिए, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो दीक्षा लेकर के सदाचार का पालन करते हुए जो जप और ध्यान करते रहेंगे, उसको इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में मुक्ति अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, पशु पक्षी के योनि में नहीं जाएंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु